हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार फ्रॉम मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट्स। वेलकम यू ऑल। आज हम नए चैप्टर पढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर हमने खत्म किया था कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, राइट। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एंड देयर इज रिटन अमीन्स। ओके, तो अब तक हमारे काफ़ी कुछ हो चुके हैं। लगभग तीन चैप्टर हमने खत्म कर दिया। ये चौथा चैप्टर है हमारा अमीन्स, जो इस तकरीबन 4 या 5 माह कवर करता है ये फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं अमीन्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमने अमीन्स तो लिखा नहीं है, यहाँ पर प्रिपरेशन लिखा है। पहले हम जब जानेंगे अमीन्स क्या होते हैं और उसके बाद हम जानेंगे उसके डिग्री ऑफ अमीन्स कैसे पता करेंगे, कितने डिग्री का अमीन्स भी हो, कितने डिग्री तक अमीन्स होते हैं, राइट। तो थोड़ा इधर डिस्कस मैं करता हूँ। ये प्रिपरेशन पार्ट है, प्रिपरेशन पार्ट को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अमीन जान लेते हैं कि अमीन होता क्या है। सी दिस वन इज अमीन। अगर इस आर को हटा दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अमीन पार्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज अमीन और इन दोनों को मिला जाए तो क्या बोलेंगे हम, अल्केन अमीन। ओके, तो ये डिग्री डिसाइड कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा ये पूरा अमीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इस पार्ट को हम अमीन बोल रहे हैं, ये हमारा अमीन है। ओके, तो इससे जुड़ने वाला कार्बन ही इसका डिसाइड करेगा डिग्री को। ओके, अगर मान लीजिए 1 डिग्री का कार्बन है, सिर्फ मान लीजिए एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो हमारा क्या है 1 डिग्री का अमीन हो जाएगा। सपोज मैं इसकी बात करता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन का, नोट डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ अमीन। तो हमारा पहला 1 डिग्री अमीन क्या होगा। सपोज हमने इसको लिखा है ऐसे, दिस इज व्हाट, दिस इज अमीन। ये अमीन किससे कनेक्ट है, CH3 से, मतलब एक कार्बन से कनेक्टेड है। ओके, एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। ये 1 डिग्री अमीन। और मान लीजिए इसको 2 कार्बन से कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये कितने डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का अमीन हो गया, राइट। इसको अगर हम 3 कार्बन से कनेक्ट कर दिए तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री अमीन, राइट। तो यहाँ पर कितने डिग्री मिले, 1 2 3 डिग्री। क्या 4 डिग्री पॉसिबल है, नहीं। तो 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन और है ही नहीं। क्योंकि अमीन सिर्फ इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट को अमीन बोल रहे हैं। मतलब जितना हाइड्रोजन हटेगा उतना कार्बन यहाँ पर जुड़ के उसका डिग्री को डिसाइड करेगा। लेकिन इसका एक और पार्ट है, क्वाटरनरी आयंस बोल सकते हैं इसको, क्वाटरनरी आयंस बोलते हैं। एंड दिस इज व्हाट, इसको एक लोन पेयर दे दीजिए। लोन पेयर किसी को ये दे करके ये क्या बना लेगा, क्वाटरनरी आयंस बना सकता है। ये यहाँ पर ये हमारा क्या जाएगा, क्वाटरनरी आयंस बन जाएगा। अमोनिया का क्या, अमोनिया का ये क्वाटरनरी आयंस बन जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है डिग्री ऑफ अमीन्स का। डिग्री ऑफ 1 2 3, दिस इज नॉट 4, इट्स आयंस, क्वाटरनरी आयंस है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन में क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है, सबसे पहले प्रिपरेशन में हमने लिखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। मतलब रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड का, अगर रिडक्शन किया जाए नाइट्रो कंपाउंड का, हम किससे करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम बता रहे हैं आपको, अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अमीन मिलेगा। कितने डिग्री का मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा हमने लिखा है अमोनोलाइसिस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाए किसका, अल्काइल हैलाइड का। तो दिस प्रोसेस इज नोन इज व्हाट, अमोनोलाइसिस। विल सी नेक्स्ट टाइम। अब उसके बाद देखिए रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, मतलब RCN की बात किया जाए, RCN का रिडक्शन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, अमीन मिलेगा। कितने डिग्री का मिलेगा, विल सी द नेक्स्ट टाइम। उसके बाद देखिए रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड का भी करेंगे तो हमें अमीन्स मिलेगा, डन। उसके बाद फिर गैब्रियल थैलेमाइड्स सिंथेसिस। तो इससे इस मेथड से हमें क्या मिलने वाला, अमीन मिला। मतलब ऑल द प्रोसेस आर गिवन फॉर द व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, राइट। द लास्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। तो ये तमाम जो हम प्रोसेस लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या, प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स को करने जा रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। जब हम आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिग्री कौन सा कितने डिग्री का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, देन विल मूव टू द नेक्स्ट।
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई SN2 को रिडक्शन करता कौन है, SN2 को रिडक्शन करने वाला कौन है, SN2 को रिडक्शन करने वाला है SN और प्लस SN प्लस HCl, राइट। SN प्लस HCl को जो अगर मिलाया जाए नाइट्रो कंपाउंड में तो वो क्या करेगा, आपका रिडक्शन करेगा किसका, NO2 का रिडक्शन करेगा, राइट। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि NO2 जो रिएक्शन है किसका है, SN और HCl का रिएक्शन है। SN और HCl का रिएक्शन कराया जाए NO2 से तो ये क्या करेगा, NO2 को सीधा अमीन में कन्वर्ट कर देगा, चाहे वो एरोमेटिक हो, ओके, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर वो एलिफेटिक कंपाउंड हो, वो कुछ भी हो, आपको उसको क्या करेगा, उसको अमीन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो चलिए देखें कैसे। मान लीजिए हमने क्या लिया, क्वेश्चन यहाँ पर लिया NO2 कंपाउंड लिया और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं कैसे, SN और HCl से रिएक्शन करा दिया। SN HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाला, और यहाँ पर क्या हमारा इथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल मतलब हो गया C2H5 की बात कर रहे हैं हम लोग, C2H5OH की बात कर रहे हैं, दिस इज इथेनॉल। इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराइएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा, आप सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इस फॉर्मेट में NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर सकते, इसको और भी हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। से आपको मान लीजिए हमने NO2 ले लिया, NO2 लेने के बाद SN तो करा ही दिया, H2PD से भी कर सकते हैं, H2PD और इथेनॉल डाल दीजिए तो हमारा ये भी स्टिल ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आपका। यहाँ पर इथेनॉल नहीं भी लीजिएगा तब भी ये काम हो जाएगा SNHCl, क्योंकि SNHCl ही ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर NO2 टू रिड्यूस NH2 में। डायरेक्टली आप यहाँ पे SNHCl से भी लेके आप डायरेक्टली करा सकते हैं NH2 में, इथेनॉल लेने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर इथेनॉल ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर H2FPD ले रहे हैं हम, तो ये भी हमारा क्या होगा, NO2 में कन्वर्ट, सॉरी नॉट NO2, इट्स NH2, ओके। यहाँ पर ये रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं इसमें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन क्यों बोला जा रहा है, आप रिडक्शन मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल एक साथ बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका रिमूव हो रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है और क्या मिल रहा है आपको, H2 का एडिशन हो रहा है। तो H2 का एडिशन नॉर्मली आप क्या जानते हैं, H2 का एडिशन मतलब रिडक्शन बोला जाता है, H2 का एडिशन मतलब रिडक्शन बोला जाता है, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। अगर ऑक्सीडेशन का दूसरा प्रोसेस भी बोला जा सकता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल भी, क्या ऑक्सीजन का रिमूवल और एडिशन, और क्या बोला जा सकता है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन को आप रिमूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का रिमूव कर रहे हैं तो उसकी जगह पे कुछ जोड़ना होगा। अगर हाइड्रोजन अगर जोड़ देते हैं तब तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और नहीं तो मान लीजिए कि ऑक्सीजन को आपने क्या किया है, सिर्फ जोड़ा है ऑक्सीजन को, तो क्या हो गया हमारा, वो ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं, इसको हम रिडक्शन बोल रहे हैं, और साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रिडक्शन ही हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमारा रिडक्शन हो रहा है। एक और कंपाउंड लेकर देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर ले लिया SN प्लस HCl, और हम ले सकते हैं किसको, Fe, ये हमारा और पार्ट है, आयरन प्लस HCl। तो ये देखिए कन्वर्जन, आपको ये सब जो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा ये सब चीज़ें क्या है। SN प्लस HCl, वहाँ वो उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, SN प्लस HCl से रिएक्शन कराइएगा, या उसकी जगह पे आप क्या ले सकते हैं, आयरन प्लस HCl भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, SN स्ट्रोंटियम है, स्ट्रोंटियम प्लस HCl और आयरन प्लस HCl, ये दोनों कंपाउंड कोई एक भी ले लीजिएगा तभी वो NO2 को रिड्यूस करके क्या कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये पहला हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जितना भी मान लीजिए कि ये आपने एरोमेटिक लिया था, ये आप चाहे तो एलिफेटिक भी ले सकते हैं, SN प्लस HCl, SN प्लस HCl लीजिए, या फिर Fe प्लस HCl लीजिए, दोनों कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, R NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर आपका डिसाइड हो जाएगा क्या, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ NH2 का आपको पता कर सकते हैं, मीन्स अमीन की बात कर रहा हूँ मैं। डिग्री ऑफ अमीन्स का डिसाइड करेगा कौन, R डिसाइड कर देगा, R कितने डिग्री का है, ओके। तो आप पाँच कार्बन ये लीजिएगा तभी वो 1 डिग्री का होगा। क्यों ऐसा वो बोल रहा हूँ, क्योंकि NH2 इज अमीन, नॉट RNH2 इज अमीन्स, राइट। तो NH2 इज अमीन्स, तो यहाँ पर क्या है आपका, कितने कार्बन कनेक्टेड हो वो 1 डिग्री ही होगा, 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, ओके।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल दूसरा हमारा है अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो पहले ये जान लीजिए कि होता क्या है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस होता है द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज, the process of cleavage of CX bond by ammonia molecules is known as ammonolysis। ओके, तो देखिए यहां आप बोल क्या रहे हैं, आपको बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। प्रोसेस ऑफ क्लीवेज का मतलब क्या, ब्रेकिंग हो गया। ओके, क्लीवेज का मतलब ब्रेकिंग ऑफ व्हाट, CX बॉन्ड का ब्रेक होगा, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, राइट। बाई किसके द्वारा, अमोनिया के द्वारा। मतलब अमोनिया और हेलो एल्केन के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो आपका क्या होगा, आपका C और X का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए कैसे होता है, आगे आपको पता चलेगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोलाइसिस। तो कब तक ये ब्रेक होगा, देखिए ये तब तक ब्रेक होगा जब तक कि नाइट्रोजन के पास जितना हाइड्रोजन ब्रेक ना हो जाए टोटल्स। ओके, क्योंकि तब तक तो वो अमीन ही रहेगा, जब तक कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जब तक हाइड्रोजन उसके पास रहेगा तब तक तो वो अमीन ही रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे ये होता है अमोनोलाइसिस में। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन क्या, नॉर्मल जनरल मेथड ले लेते हैं। सपोज R लिया हमने, RX लिया प्लस NH3 लिया। ओके, तो यहाँ पर R आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपको जो लेना ले लीजिए। तो ये क्या करेगा, R आपका क्या करेगा, यहाँ NH3 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, HNH2। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारा ब्रेक करेगा किस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में रिएक्शन करेगा, माइनस प्लस। तो ये हमारा टूटेगा कैसे, माइनस प्लस। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर माइनस होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर X है, तो ये दोनों क्या करेगा, यहाँ से बाहर होगा। तो ये क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर CX बॉन्ड ही तो देख रहे हैं, CX बॉन्ड ही तो है ये R बराबर हमने क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप मान लीजिए। अब अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कार्बन ही होगा, समझ आ रही बात। तो R हमारा क्या है, R कोई ना कोई ग्रुप हमारा वो अल्काइल मतलब कोई भी ना कोई वो कार्बन ग्रुप से ही होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको कि CX बॉन्ड क्या हो रहा है, आपका क्लीवेज हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस होने जा रहा है वो प्रोसेस हमारा कौन सा है, अमोनोलाइसिस प्रोसेस होने जा रहा है। ओके, अगर आपको डिफाइन करना हो अमोनोलाइसिस का तो आप डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड्स बाय द अमोनिया इज नोन एज अमोनोलाइसिस, राइट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या नजर आया आपको, RX यहाँ से टूटा, RX टूटेगा कैसे, R प्लस और X माइनस में, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस होगा और R पर पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से दोनों H और X बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, RNH2, करेक्ट। अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, अब से R डैश और वापस से हमने X ले लिया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ये वापस से ब्रेक होगा, किस तरह, ये हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये फिर से वापस क्या होगा, HX बाहर जाएगा और ये बनेगा हमारा फिर से क्या, R डैश। ओके, R डैश H बन जाएगा, फिर से रिएक्शन करेगा किससे, R डबल डैश मान लीजिए, हेलो एल्केन हो गया। फिर से रिएक्शन करा दीजिए किससे, मान लीजिए ये कैसे ब्रेक होगा, माइनस सॉरी प्लस माइनस, और ये ब्रेक हो जाएगा माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, HX बाहर जाएगा और ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, डबल डैश R डैश। क्या अब भी पॉसिबल है रिएक्शन होना, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है। ओके, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर सकता है अभी भी ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन फिर से कर सकता है किसके साथ में, हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर मान लीजिए हमने R ट्रिपल डैश ले लिया और यहाँ पर X ले लिया, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा माइनस प्लस, और यहाँ से क्या होगा, सीधा लोन पेयर इस कार्बन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करने के बाद क्या बना देगा, प्लस
R ट्रिपल डैश, R डैश एंड डबल डैश, और ये कैसे होगा, ये आपका x माइनस के अट्रैक्शन हो जाएगा ड्यू टू n प्लस और x माइनस, ठीक है। ये बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर केवल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहला देखिए अमोनो लाइसिस के थ्रू आप क्या पता कर सकते हैं। अमोनो लाइसिस के थ्रू आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे के सारे आपको क्या मिल रहा है, अमीन का प्रिपरेशन मिल रहा है। अगर ध्यान से देखें आप तो सबसे पहले हमारा क्या था, यहाँ पर हमने 1 डिग्री लिया था तो हमें कितना मिला 2 डिग्री, ठीक है। जब हम 2 डिग्री फिर से RX के साथ रिएक्शन कराया तो आपको क्या मिल गया 3 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री का हमने इस्तेमाल किया था हेलो एल्केन को ब्रेकिंग करने के लिए, आपको क्या मिला 2 डिग्री, 2 डिग्री को फिर से रिएक्शन कर दिया हमने किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ में, तो आपको मिल गया 3 डिग्री, राइट। तो फिर उसके बाद ये भी आगे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एंड नाइट्रोजन कैन डोनेट द लोन पेयर टू द अदर एटम्स इफ दे नीड। समझ आ रही बात है। अब यदि उसको जरूरत है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा टू द अदर एटम्स इफ इट हैज रिक्वायर्ड। तो उसको क्या करेगा, उसको जरूरत पड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, राइट, बाय गेटिंग व्हाट, बाय गेटिंग पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके पास और यहाँ पर x माइनस हो गया, ओके। तो आगे देखिए क्या है, अब मान लीजिए अगर इसी को मैं क्वेश्चन के थ्रू देखना चाहें कि कैसे अमोनो लाइसिस का प्रोसेस होगा, तो देखिए कैसे बोल सकते हैं हम इसको। अगर इसको मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली यहाँ पर CH3 ले लीजिए, CH3 NH2 ले लीजिए, नॉट NH2 इट्स अल्काइल हैलाइड आपको लेना होगा, से Cl प्लस NH3। तो ये रिएक्शन करेगा कैसे, यहाँ से HCl बाहर जाएगा, माइनस यहाँ से रिलीज होगा HCl, बन जाएगा CH3 NH2, वापस से हमें हेलो एल्केन ले लीजिए, मान लीजिए CH फिर से लिए, यहाँ से आपको फिर से क्या होगा, HCl रिलीज होगा, बन जाएगा आपका CH3 NH2, नॉट NH2 NH CH3। कितने डिग्री का है, देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है, पहला आपको कितना मिला 1 डिग्री का मिला, ठीक है, पहला आपका 1 डिग्री का मिला, फिर यहाँ पर 2 डिग्री मिला, फिर से आपको क्या करिए, इसको फिर से रिएक्शन करा देते हैं हम, हेलो एल्केन से फिर से रिएक्शन करा दीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है देखिए, तो फिर से रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ से फिर से आपका HCl का रिलीज हुआ, क्योंकि H यहाँ से है, Cl यहाँ से जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3 डिग्री। अब आप कोई डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, मतलब वो आपका क्या बन जाएगा, आयंस क्वाटरनरी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो क्वाटरनरी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको वो तो आपको नहीं चाहिए ना, आपको अमीन तक ही रुकना है, तो ये हमारा अमीन तक ही, यहाँ हमारा डिग्री ऑफ अमीन कितना होगा 3 डिग्री अमीन तक, यहाँ आपको रुक जाएगी। तो अमोनोलाइसिस प्रोसेस में आप टिल द कैटायन तक आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप डिपेंड करता है कि आपको नीड क्या है। अगर मान लीजिए आपको 3 डिग्री तक ही नीड है अमीन का, तो वाई डू गो फ्रॉम देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक आप करिए, यहाँ तक आपको रुक जाइए। अगर 3 डिग्री तक ही चाहिए तो यहाँ रुक जाइए, अगर आपको भी आगे भी नीड है तो यू कैन गो देयर। आगे देखते हैं क्या है। अगर मान लीजिए आपको फ्री अमीन चाहिए, तो आप क्या करोगे, The free amine can be obtained from ammonium salt by treatment with strong base। मान लीजिए कि आपको किसी अमीन क्या है, अभी जो मान लीजिए कि यहाँ जो आपने रिएक्शन करवाया था किसके साथ, सॉल्ट जो बनाया था आपने, सॉल्ट आपने बनाया था, सॉल्ट में क्या था आपका R3 ने R4 प्लस NH बना था और X माइनस बना था। लेकिन अगर आपको वहाँ से आपको चाहिए क्या, अमीन चाहिए, मतलब उसे अमोनियम सॉल्ट से, मैं बात कर रहा हूँ अमोनियम सॉल्ट से, जो आपका सॉल्ट बना था उस सॉल्ट से आपको क्या चाहिए, आपको वहाँ से फ्री अमीन चाहिए। तो क्या करेंगे, उसको आप बेस से रिएक्शन करा दीजिए, आपको मिल जाएगा क्या, आपको फ्री अमीन मिल जाएगा, RNH2 मिल जाएगा। से मैं बात कर रहा हूँ इसके सॉल्ट पार्ट से। सॉल्ट पार्ट जैसे मान लीजिए क्या हमारे पास में, सपोज RNH3 X माइनस प्लस है, कुछ ऐसा है। ये क्या है देखिए, तो ये हमारा सॉल्ट पार्ट है, ये किसे, ये बना कैसे होगा, जरा से देखिए बना कैसे होगा। सपोज हमारे पास क्या है, RNH2 है, ओके, इसको हमने रिएक्शन करा दिया HCl से, ये हमारा बेस है, ये एसिड है, ये क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनेगा डेफिनेटली। इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, प्रोटोनेशन होगा यहाँ पर,
यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा और बना देगा RNH3 प्लस, और ये Cl माइनस इसके पास जब जस्ट फॉर अट्रैक्शन आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको करना है अमीन। तो यहाँ क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे NH2 NaOH, ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कॉन्क बेस, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसको यहां से आपको RNH2 मिल जाएगा सिंपली, बाकी बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा H2O प्लस NaX प्लस माइनस, ठीक है, या फिर NX भी बोल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए इसका सवाल आप कैसे लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है CH3 NH3 प्लस, ओके, NH3 प्लस Cl माइनस है, और इसको आपको रिएक्शन कराना कैसे, NaOH, और ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा इधर, RNH2 मीन्स CH3 NH2 1 डिग्री अमीन प्लस H2O और साथ में NaCl। देखिए यहाँ से CH3 NH3 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा, यहाँ से H प्लस, और ये कैसे ब्रेक कर रहे हैं आप, O माइनस और F प्लस में। तो देखिए NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाले आपने, तो क्या बन गया, H2O बन गया आपका, राइट, और Na यहाँ से निकला, Cl यहाँ से निकला, NaCl आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है कौन सा पार्ट, अमोनो एनालिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या था हमारा, तीसरा पार्ट हमारा था रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो रिडक्शन मान लीजिए RCN हमने मान लिया, सॉरी RCN, ओके। इसको आप कई तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर सकते हैं, राइट। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और एसिडिक कंडीशन ले लीजिए, आप क्या बन जाएगा, RCNH2 बन जाएगा, सॉरी इट विल कन्वर्ट इनटू 1 डिग्री अमीन, ओके। ये 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म आप देखना चाह रहे हैं, इसका अगर मैकेनिज्म देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर N है, और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है H माइनस और H प्लस मिलेगा, ओके। देख सकते हैं आप यहाँ से R क्या करेगा, इधर को बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब क्या बनेगा, ये हमारा R प्लस और इधर प्लस, सॉरी माइनस इधर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H माइनस कहाँ जाएगा, H माइनस जाएगा प्लस के पास और H प्लस जाएगा माइनस के पास। तो क्या बनेगा आपका, ये आएगा इधर की ओर, ये आएगा इधर की ओर। तो क्या बन गया आपका RCHNH। स्टिल आप क्या करेगा, ये हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसको क्या करेगा, जब तक ये अमीन ना बन जाए तब तक इसका रिडक्शन करता रहेगा। तो ये क्या करेगा, अगेन मान लीजिए H माइनस और H प्लस। देखिए H माइनस और H प्लस का मतलब हमने डायरेक्टली इसको लिखा है, ठीक है, घबराई तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगेन आई हैव रिटन देयर इन द फॉर्म ऑफ H माइनस H प्लस, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये वापस से रिएक्शन करेगा इसको, फिर से इधर टूटेगा माइनस प्लस, तो माइनस जाएगा यहाँ प्लस आएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा RCH2NH2, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट योर कंपाउंड, द लास्ट वन दैट वी हैव रिटन देयर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए RCH2NH2 लिखा है, जो कुछ लिखा है हमने सेम प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बाय द व्हाट, बाय द मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म के थ्रू आप आराम से इसको देख सकते हैं, ओके।
तो अब हम देखते हैं क्या और दूसरा ऑप्शन है इसको रिडक्शन करने के लिए। इसको रिडक्शन आप H2PD से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H2PD से आप चाहें तो इसका रिडक्शन आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला कंपाउंड हमारा क्या है। चौथा कंपाउंड हमारा होगा, चौथा कंपाउंड रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप। एक तो ये मेथड है, ये मेथड हमने बताया आपको, दूसरा मेथड भी आपने बताया H2PD ले लीजिए या फिर H2Ni से भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आपको H2Ni से आप कर सकते हैं, मैं उसको भी कर देता हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ। H2Ni और साथ में सोडियम वाला पार्ट होगा, सोडियम Hg और C2H5 इथेनॉल, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ओके, तो इसके प्रेजेंस में क्या करेगा हमारा RCH2NH2 होगा। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, ये देखिए याद आपको रखना है कि जब कभी नाइट्राइल रिएक्शन करेगा किसके साथ में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सिंपली याद रखना आपको रिडक्शन, ठीक है। जब आरसीएन का रिडक्शन होगा तो हमारा क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आरसीएन जब रिडक्शन होता है तो क्या मिलेगा आपको, 1 डिग्री अमीन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमें क्या चाहिए, 2 डिग्री चाहिए, राइट। अगर हमको 2 डिग्री चाहिए तो ये हम क्या करेंगे, इसको RNC कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल बोल देंगे इसको हम। तो आराम से क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H+, ये क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 2 डिग्री अमीन्स। अरे यार, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 डिग्री अमीन। ओके, आपको रिडक्शन ऑफ आरसीएन करते हैं तो आपको 1 डिग्री और रिडक्शन ऑफ एनसी करते हैं तो 2 डिग्री। जस्ट कीप इन माइंड दिस। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप, मैं मीन अमाइड ग्रुप की बात कर लेते हैं। फोर्थ वन इज अवर अमाइड ग्रुप। रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप। ओके, तो देखिए तो क्या है हमारा, मान लीजिए क्या है, RC≡ONH2, इसको रिडक्शन कर दिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और पहला दूसरा वाटर से रिएक्शन कर दीजिए, H2O से रिएक्शन कराइए। तो क्या बन जाएगा, ये वाला ग्रुप आपको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये आपको यहां से क्या मिलने वाला है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको H+ मिलने वाला है। चलिए इसका पार्ट इधर लिख देता हूं H-, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर वे में देखिएगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से H- मिल जाएगा और H2O से आपको क्या मिलने वाला है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, H+ और OH- ब्रेक कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूं, यहां पर थोड़ा सा इधर में मैं इधर ब्रेक करेंगे तो माइनस, ध्यान से देखिए, इधर से ब्रेक करेंगे तो माइनस, इधर को प्लस, तो यहाँ पर O-, यहाँ प्लस आ गया NH2। मैं इसको क्या करता हूँ, जो नीड है उसी को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर केवल हमें H- का नीड है और किसका नीड है, हमें H+ का नीड है। वाटर से आपको H+ मिल गया, वाटर से आपको H+ मिल गया और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या मिल गया आपको, H- मिल गया। तो देखिए यहाँ पर किसकी नीड है हमें, यहाँ पर हमें किसका नीड है, नीड है हमें H- और H+ का नीड है। तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए अल्कोहल बना देगा, इसको अल्कोहल बना देगा और यहाँ पर H आ गया और इधर NH2 हो गया। और आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको, पता है कि कभी भी एक कार्बन पर OH और NH2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। रीज़न क्या है उसका, रीज़न यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ से कोई एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों में से एक हाइड्रोजन यहाँ से, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगा इसके द्वारा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगा और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद क्या बन जाएगा, RCH≡NH2 और चूंकि नॉट NH2 इट्स NH ओनली। और चूंकि क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका मालूम है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है, हाईली क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, हाई रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टिल ये क्या करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा और साथ में क्या वाटर है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपको H पर ये ऐसे ब्रेक होगा माइनस प्लस,
तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस वाले को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए, तो H प्लस आप यहाँ से उठा लो, क्योंकि वाटर में आपको H प्लस है, वाटर से H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से क्या मिलने वाला है, माइनस H माइनस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा H माइनस और यहाँ से मिलेगा आपको H प्लस, तो ये H माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये H प्लस आ जाएगा यहाँ। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है लिखने का, बट आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। ओके, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पर समझाया था, यदि ध्यान रखिएगा ये चीज़ आप नहीं लिखिएगा, आपको मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि H माइनस और H प्लस और OH माइनस को लिखा है, राइट। ये ब्रेकिंग है, ये बेसिकली ये लिखना गलत है इस तरह से। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड से आपको H माइनस मिलेगा और H2O से क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस। प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया, क्योंकि बाद में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सो प्रॉपर वे में इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो फिर आप ये भूल जाएंगे कि मैंने क्या बोला है इस जगह, और बाद में ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ये आखिर ये H माइनस और H प्लस और OH माइनस आया कहाँ से। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आप समझ भी जाएं, लेकिन ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा तुरंत से। सो मेक श्योर कि ये चीज़ें क्लियर हो पहले। यहाँ पर देखिए कि यह लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड और H2O, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड और H2O यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H माइनस, ये आपको क्या दे देगा, H माइनस दे देगा, और यहाँ से आपको क्या ये आपको ब्रेक कर देंगे H प्लस और OH माइनस में। तो ये H प्लस H माइनस ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और H प्लस आ जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा RCH2 और NH2 बन गया। समझ आई बात है, RCH2 NH2। ये बेसिकली क्या है, हमारा मैकेनिज्म है, ये आपका पार्ट मैकेनिज्म पार्ट है। कैसे बना, इसका मतलब प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला होगा, RCH2 NH2। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया RCH2 NH2। तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर कि सिंपली अगर आपको बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लेंदी प्रोसेस लग रहा है मैकेनिज्म, अगर आपको रटना चाहते हैं तो आपको क्या रटना है, केवल लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, CO कार्बोनिल ग्रुप विल रिड्यूस टू CH2। ठीक है, ये आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये हमें ठीक है, ये हमें क्या करता है, RCH2 ये CH2 में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं आप इजीली, R की जगह पे आप कुछ भी रख लो, CH3 CH2 से कुछ भी लेना, आपको लेना जो लेना ले लीजिए, डजंट मैटर्स, क्योंकि ये इससे कुछ इश्यूज नहीं हो रही, हमें प्रॉब्लम है यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप से। यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरोमेटिक लेना है तो एरोमेटिक लीजिए, जो लेना ले लीजिए। उसकी जगह पर हमें क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप को ध्यान देना है। कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिल ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू CH2 ग्रुप्स, राइट। आगे हमारा है रिडक्शन ऑफ क्या है, अमाइड ग्रुप हो गया हमारा, फोर्थ वन वाइज and the fifth one is our Gabriel thalamides. Gabriel thalamides synthesis। ओके, तो ये होता किससे है, पहले ये देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है, थैलिमाइड्स। तो पहले वो देखिए क्या है, इसको बोलते हैं और ये रिएक्शन करेगा किससे, बेस से रिएक्शन करेगा, KOH। दिस इज व्हाट, दिस इज थैलिमाइड्स। ओके, ये हमारा थैलिमाइड्स है, ये रिएक्शन करेगा किससे, बेस से, KOH। KOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपको, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या आपका प्लस है और इधर को माइनस जाएगा, ये कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और माइनस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, और जब अपनी ओर पुल करेगा इसका मतलब हाइड्रोजन वहाँ से क्या होगा, इजीली रिमूव हो सकता है। और जब हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, इट मीन्स दैट हाइड्रोजन इज बिकम व्हाट, एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। तो H प्लस यह जब रिमूव हो सकता है तो यहाँ से क्या करेगा, OH माइनस है और H प्लस है, इसका मतलब रिमूव क्या होने वाला है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स विल लिबरेट। ठीक है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स लिबरेट होगा और बनेगा क्या, देखिए क्या बनता है आपका,
N पर माइनस था और K पे प्लस है, और यहाँ से लिबरेट हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? मान लीजिए हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ में, हमने कराया RCl से रिएक्शन करा दिया, या RX आपको बोलना है तो RX बोल सकते हैं। ओके, तो इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? Cl माइनस और K प्लस बाहर हो जाएगा और ये RC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट? हेलो अल्केन। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या कर देंगे, पहले इसका नाम बता दूं मैं आपको। इसका नाम हो जाएगा N अल्काइल थैलिमाइड्स। देखिए तो जरा सा यहाँ पर क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट आपका किस पार्ट का है? ये इस पार्ट का है, थैलिमाइड्स का पार्ट है। ये पूरा पार्ट हमारा था, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये पूरा पार्ट क्या है? ये थैलिमाइड्स का पार्ट है। और R किस पर कनेक्टेड है? N पर कनेक्टेड है। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं हेलो एल्केन में पढ़ा रहा था, तो हेलो एल्केन में आपका रिएक्शन आपको वहाँ पर अमीन का जो था, अमीन का आपको मैं करवाया था नोमेनक्लेचर, तो वहाँ आपने कैसे किया था? कुछ इस तरह से किया था। देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर CH2 दे दिया, इधर CH3 दे दिया, थोड़ा बड़ा चेंज दे देता हूँ। तो इसका आप नेमिंग कैसे करते थे? आप इसका नेमिंग करते थे यहाँ पर N पर जो कनेक्टेड होता था, अगर जो बड़ा ग्रुप होता था एक, तो उसके लिए आप अल्केन अमीन बोलते थे ना, इसको आप अल्केन अमीन बोलते थे इस पार्ट को। ये पार्ट हमारा अल्केन अमीन हो गया। लेकिन फिर इसका क्या? तो ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता था। जो बड़ा ग्रुप होता था उसको क्या करते थे आप? एज ए पेरेंट चेन लेते थे, और जो छोटा ग्रुप होता था एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको ट्रीट करते थे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा बड़ा ग्रुप CH2 है, ये मतलब C2 वाला ग्रुप है, CH3 CH2 है, और साथ में क्या हमारे पास में यहाँ N पर कनेक्टेड क्या है? CH3 है। तो ये CH3 क्या हुआ? CH3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका पोजीशन कुछ ना कुछ होगा, तो पोजीशन वहाँ पर हम 1 2 3 4 कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है सब्स्टिट्यूएंट? यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? जिस पर वो कनेक्टेड है। अब वो किस पर कनेक्टेड है? वो N पर कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि N मिथाइल हो जाएगा इसका नाम क्या होगा? N मिथाइल, और इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन, इथेन अमाइन हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर भी तो वही है। तो ये पार्ट पूरा क्या, ये पार्ट तो पूरा पहले से जानते हैं, थैलेमाइड्स आपको पता है। और R क्या है हमारा? R एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप आपके पास में क्या है? मेन चेन पे ये है। तो जो छोटा ग्रुप है उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये किस पर कनेक्टेड है? N पर कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? N अल्काइल थैलिमाइड्स। देखिए रीजन क्या है अल्काइल लिखने के? क्योंकि R है। अगर मान लीजिए वहाँ पर मिथाइल ग्रुप देते या इथाइल देते, आप जो देना दे दीजिए, वो आप इसलिए इजिली वहाँ पर क्या कर सकते हैं? नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर CH3 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? मिथाइल N मिथाइल थैलिमाइड्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं इसका? उसके बाद हम यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इसका बेस के साथ। हम क्या बेस के साथ क्या कर देंगे? रिएक्शन करा दीजिए इसको। मान लीजिए NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, NaOH। तो NaOH के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या मिलेगा आपको? ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा माइनस प्लस RNH2 1 डिग्री अमीन। ओके, दिख रहा है आपको? अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूं इसको। इसको रिएक्शन क्या करेंगे? इसको हम बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं। बेस क्या है हमारा? NaOH, दैट इज एक्वस कंडीशन है हमारा। बेस क्या हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस हमारा नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस होने समय क्या होगा? एलिमिनेशन दे देता है। तो यहाँ पर क्या है? NaOH की वजह से हमारा ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा और ये वाला पार्ट हट के ये दोनों हमारा क्या करेगा? ये कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए कैसे? O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? इधर में RNH2 मिल जाएगा। दिस पार्ट इज व्हाट? ऑक्सीडाइज पार्ट।
ठीक है। दिस पार्ट इज व्हाट, ऑक्सीडाइज पार्ट। ये हमें से कोई लेने देना नहीं है, हमें केवल अमीन से मतलब है। और ये कितना मिल रहा है आपको, 1 डिग्री अमीन मिल रहा है, ठीक है। ये आपको 1 डिग्री अमीन मिल रहा है। और ये इस मेथड से आपको हमेशा के लिए कितना मिलेगा, आपको 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए 1 डिग्री अमीन मिलेगा क्योंकि ये NH2 से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है। आर के जब पे आप कुछ भी लोगे तो आपको 1 डिग्री अमीन होगा, ठीक है। क्योंकि आर, मान लीजिए आर आपका वो 3 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री या 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन NH तो उससे NH2 तो एक ही कार्बन से कनेक्ट होगा, एक टाइम में 2 कार्बन से कनेक्ट होगा नहीं क्या यहाँ पर, समझ आ रही बात है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन मिलने वाला है, राइट। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको गैब्रियल थालेमाइड रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, आपको केवल और केवल 1 डिग्री अमीन मिलेगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, सो प्लीज़ इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। इसको थोड़ा सा, बहुत आसान सा मेथड है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसको क्या बोल रहे हैं, थैलीमाइड्स बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो थैलीमाइड रिएक्शन करता है बेस से, ठीक है। फर्स्ट में भी बेस से करता है और लास्ट में भी बेस करता है, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट बेस से करता है और लास्ट में भी बेस से ही रिएक्शन करता है। देखिए यहाँ पर KOH है, KOH से रिएक्शन किया है इसको, KOH से रिएक्शन करने के बाद क्या मिला आपको, यहाँ देखिए K प्लस, ये ब्रेक कैसे होता है, K प्लस OH माइनस में ब्रेक करता है, K प्लस और OH माइनस में ब्रेक करता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। और आपको पता है कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर है तो मेटल के द्वारा क्या होगा, रिप्लेस होगा। जस्ट चेक इट, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है N माइनस और K प्लस से, रिप्लेस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। और हाइड्रोजन गया कहाँ, वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर हो गया, राइट। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर रिएक्शन करा है RCl से, तो RCl से मतलब हेलो अल्केन से रिएक्शन करा है, हेलो अल्केन से रिएक्शन करें तो ये ब्रेक कैसे होता है, माइनस प्लस। तो R माइनस को क्या नीड होगा, माइनस नीड है, तो N के पास वो आ जाएगा, वो NR बन गया, डन। और उसके बाद फिर KCl को निकल के बाहर चला गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, NOH से रिएक्शन कर दिया एक्वस कंडीशन में, और एक्वस कंडीशन से रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिल गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, हमारा ये वाला पार्ट ब्रेक होकर के ऑक्सीडाइज हो गया। और हमें क्या मिल गया, RNH2 मतलब क्या, 1 डिग्री अमीन्स, राइट। आगे देखिए अब हमारा अगला रिएक्शन है हमारा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आई होप गाइज ये चीज़ें आपको समझ में आया। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ देता है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, मेंस वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस मेथड से, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो छठा मेथड है होफमैन ब्रोमामाइड। छठा मेथड हो गया हमारा होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, RCO NH2 और रिएक्शन करते हैं हम Br से, Br2 प्लस NaOH, ओके। कितने मोल से, 4 मोल से ये रिएक्शन करेगा, RNH2 बना देगा आपको, प्लस Na2CO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaBr और प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। ओके तो ये बैलेंस कंडीशन है, आपका बैलेंस मैं एक ही साथ बैलेंस भी करता चला गया, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान में क्या रखना है, और ये देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के रूप में। तो ये क्वेश्चन, ये रिएक्शंस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि रिएक्शन आपको याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से हट जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हट के क्या, यहाँ से हट रहा है, और हटने के बाद क्या मिल रहा है आपको, RNH2 मिल रहा है। मतलब ये भी हमारा क्या है, 1 डिग्री अमीन ही है, ये भी क्या है हमारा 1 डिग्री अमीन ही है, 1 डिग्री अमीन, ओके। तो मतलब क्या पता चला आपको, होफमैन ब्रोमामाइड से और गैब्रियल थैलामाइड से
गैब्रियल थैलामेट्स और हॉफमैन ब्रोमोमेट्स दोनों से आपको क्या मिलता है, 1 डिग्री अमीन मिलता है। अगर आपको 2 डिग्री अमीन हो चाहिए तो आपको 2 डिग्री अमीन बनाने के लिए आपको RNC का यूज़ करना पड़ेगा। अगर RNC का यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन ही मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा देखिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस, राइट। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हमारा प्रिपरेशन पार्ट जो है ख़त्म होता है और हम पढ़ेंगे अब केमिकल पार्ट। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से प्रिपरेशन पार्ट हमारा खत्म होता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीन्स, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीन्स मतलब क्या कि 1 डिग्री का रिएक्शन, फिर 2 डिग्री का रिएक्शन, उसके बाद फिर 3 डिग्री का रिएक्शन। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या देखते हैं कि 1 डिग्री का अमीन किसके साथ रिएक्शन करेंगे, 2 डिग्री का अमीन रिएक्शन करेंगे, फिर 3 डिग्री का अमीन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इस पार्ट को खत्म होने के बाद हम थोड़ा हल्का फुल्का बेसिसिटी की बात करेंगे इस पर, बेसिसिटी इन नॉर्मल मीडियम और एक्वस मीडियम, राइट। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे उसका टेस्ट का, अमीन का टेस्ट भी होता है। उसके बाद फिर डाइजोनियम सॉल्ट का देखेंगे। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, मतलब लास्ट चैप्टर हमारा ये, मतलब ये टॉपिक खत्म करने के बाद डाइजोनियम का पार्ट हमारा खत्म होने के बाद हमारा क्या हो जाता है, अमीन खत्म हो जाता है, राइट। चलिए देखते हैं आगे।